नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल नागपाल, खरड़ मोहाली पंजाब से। आप सभी का स्वागत है मेरे उज्जैन तीर्थ यात्रा के दूसरे व्लॉग में। पिछले व्लॉग में हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और भव्य महाकाल कॉरिडोर की दिव्यता और इतिहास को करीब से महसूस किया था। और आज की इस पावन यात्रा में मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त सुभाष अग्रवाल। हम दोनों मिलकर आज आपको लेकर चलेंगे उज्जैन के कुछ और अद्भुत और पवित्र स्थलों की ओर, जहां आस्था और अध्यात्म हर सांस में समाया हुआ है। आज के व्लॉग में हम दर्शन करेंगे गढ़ कालिका माता मंदिर, सादीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, जहां से होकर गुजरती है काल गंगा की रेखा, काल भैरव मंदिर, जो अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। फिर शाम को अनुभव करेंगे पवित्र शिप्रा नदी की आरती का दिव्य दर्शन, और अंत में ले चलेंगे हर सिद्धि माता मंदिर, जहां के दीप स्तंभ की रोशनी आत्मा को छू जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक सफर, उज्जैन व्लॉग पार्ट 2, मेरे और सुभाष जी की नजर से। इस सफर को शुरू करने से पहले एक बार फ्लैशबैक पर नजर घुमाते हैं और याद करवाते हैं कि मेरे पिछले ब्लॉग में हमने किस तरह से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और भव्य महाकाल कॉरिडोर के दर्शन किए थे। दोस्तों, इस बार सफर की शुरुआत मां गढ़ कालिका मंदिर से की जा रही है। आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित मां गढ़ कालिका मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर देवी कालिका को समर्पित है, जिन्हें शक्ति और तंत्र साधना की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इस मंदिर का विशेष महत्व महाकवि कालिदास से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि वह पहले अल्पज्ञानी थे, लेकिन मां गढ़ कालिका की उपासना करने के बाद उन्हें अद्भुत ज्ञान और काव्य प्रतिभा प्राप्त हुई। गढ़ कालिका मंदिर का उल्लेख पुराणों और तंत्र ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर की प्राचीनता और आध्यात्मिक शक्ति इसे उज्जैन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में स्थान देती है। मंदिर में होने वाली अद्भुत आरती का आनंद आप खुद ले सकते हैं। मां गढ़ कालिका मंदिर में भव्य आरती के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े महर्षि सदीपनी आश्रम में। यह आश्रम प्राचीन समय में महर्षि सदीपनी का गुरुकुल था, जहां भगवान श्री कृष्ण, उनके भ्राता बलराम और मित्र सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं में पारंगतता प्राप्त की थी, जिसमें शस्त्र विद्या,
संगीत, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजकाज, राजनीति और रहस्यमयी विद्याएं शामिल थी। सुदामा, जो कि एक साधारण ब्राह्मण पुत्र थे, यहाँ श्री कृष्ण के साथ विद्या अध्ययन करते थे। उनके बीच की मित्रता इसी गुरुकुल में और अधिक प्रगाढ़ हुई। सुदामा कृष्ण का दर्शन करें, खड़े नंदी का दर्शन करें। भगवान कृष्ण का आसन है वो सीट जिस पर बैठते थे कृष्ण, शिला आसन जो शिला है जी। इधर कुबेर का दर्शन करें, जिनसे खजाना लेकर गए, द्वारका बसाया। यहाँ से आज भी खजाने के लिए कुबेर यंत्र मिलता है और कृष्ण के गले की वैजयंती माला मिलती है। यहाँ गुरु माता, इधर ऋषि पत्नी, जिसे बेटा जीवित ला कर दिया, भिक्षा ला कर दी। आश्रम में श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल है। यहाँ पर प्राचीन खड़े नंदी और धन कुबेर की अद्वितीय प्रतिमाएं विराजमान है। इसके अलावा 14 विद्याओं की कला दीर्घा भी है, जहाँ की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण बलराम सुदामा के शिक्षा काल की कलाकृतियां दर्शनीय हैं। आश्रम परिसर में एक पवित्र जल कुंड, जिसे गुमटी कुंड कहा जाता है, मान्यता है कि श्री कृष्ण और सुदामा इसी कुंड में स्नान किया करते थे। आश्रम में एक स्थान श्री कृष्ण सुदामा शिक्षा सीढ़ियां भी प्रसिद्ध है, जहां कहा जाता है कि वह दोनों अध्ययन के लिए बैठा करते थे। इन सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने जीवन के गूढ़ सिद्धांतों और धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आज यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और गुरु शिष्य परंपरा की गौरवमयी विरासत को भी दर्शाता है। सादीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा स्थल का अध्ययन करने के बाद हम पहुंचे मंगलनाथ मंदिर में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थान पृथ्वी का केंद्र यानी जीरो ग्रेविटेशन पॉइंट है, जिससे इसकी ज्योतिषीय महत्ता और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर धरती माता का भी मंदिर स्थित है। मंगल दोष निवारण के लिए यह मंदिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और यहाँ प्रत्येक मंगलवार को विशेष पूजन और हवन किए जाते हैं। शिप्रा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक होता है। श्रद्धालु यहाँ आकर मंगल ग्रह से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं।
पिंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे काल भैरव मंदिर, जो भगवान शिव के भैरव रूप को समर्पित है। यह मंदिर विशेष रूप से अपनी अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान काल भैरव को मदिरा यानी शराब का भोग अर्पित किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था और इसे राजा भद्रसेन द्वारा बनवाया गया बताया जाता है। मंदिर की वास्तुकला मालवा शैली की है और इसमें प्राचीन शिलालेख तथा मूर्तियां देखने को मिलती है। काल भैरव को उज्जैन के रक्षक देवता यानी नगर रक्षक माना जाता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से रविवार और सोमवार को दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास क्षिप्रा नदी बहती है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। यह मंदिर तांत्रिक साधना और शिव उपासना के लिए भी प्रसिद्ध है और भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। काल भैरव मंदिर के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम पहुंचते हैं पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे, जहां शाम की आरती का अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज, श्रद्धालुओं की भक्ति सब मिलाकर एक अद्भुत माहौल बना देते हैं। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक पवित्र नदी है, जो विशेष रूप से उज्जैन में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी मालवा क्षेत्र में प्रवाहित होती है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। क्षिप्रा नदी का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। क्षिप्रा नदी की आरती हर शाम उज्जैन के राम घाट और अन्य घाटों पर आयोजित होती है। इस आरती में पुजारी वेद मंत्रों और भजनों के साथ दीप प्रज्वलित कर नदी की पूजा करते हैं। सैकड़ों दीपों की रोशनी से क्षिप्रा नदी का किनारा दिव्य आभा से जगमग उठता है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा की तरह क्षिप्रा नदी की आरती में भी भाग लेते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। क्षिप्रा नदी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह उज्जैन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का भी अभिन्न हिस्सा है। खासकर महाकुंभ के समय क्षिप्रा नदी का विशेष महत्व बढ़ जाता है, जब लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा अर्चना करने आते हैं। आइए इस सुकून भरे और भक्तिमय अनुभव को करीब से महसूस करते हैं।
श्रद्धानुसार सिकड़ावे। शिप्रा नदी की आरती की दिव्यता का अनुभव करने के बाद अब हम पहुंचते हैं श्रद्धा और आस्था का एक और अद्भुत स्थल देखने के लिए, हर सिद्धि माता मंदिर। हर सिद्धि माता मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठ है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां माता सती की कोहनी गिरी थी। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को यहाँ हर सिद्धि स्वरूप में दर्शन दिए थे। मंदिर का मुख्य आकर्षण इसके 2 भव्य दीप स्तंभ यानी दीपक स्तंभ है, जो सैकड़ों दीपों से जगमगाते हैं और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नवरात्रों और विशेष अवसरों पर यह मंदिर भव्य दीप मालाओं से रोशन हो जाता है, जिससे श्रद्धालु आध्यात्मिक आनंद और अनुभूति प्राप्त करते हैं। हर सिद्धि माता मंदिर के दीप स्तंभों की विशेषताओं के बारे में बताएं तो यह 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 30 से 40 फीट है। इन स्तंभों में प्रत्येक स्तंभ में लगभग 700 से 750 दीपक मौजूद है। दोनों दीप स्तंभ लोहे से निर्मित है। इनका विशेष डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि दीपक क्रमबद्ध रूप से जलाए जा सके। दीप स्तंभों को जलाने की तैयारी में रोजाना 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिन पर करीब 8 से 10 लोगों की टीम काम करती है। करीब 1500 दीपक जलाने के लिए 20 से 25 लीटर तेल का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, इन दीपकों को सबसे पहले तेल से भरा जाता है, फिर सूती की बाती लगाई जाती है और अंत में ऊपर से नीचे की ओर क्रमबद्ध रूप से दीपक जलाए जाते हैं। दीप स्तंभ को जलाने का कार्य शाम की आरती के दौरान किया जाता है। हर सिद्धि माता मंदिर और इसके दीप स्तंभ उज्जैन की धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब यह दीप जलते हैं तो पूरा मंदिर परिसर एक दिव्य आभा से भर जाता है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और भक्ति की अनुभूति करवाता है।
हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा उज्जैन व्लॉग का दूसरा भाग। आशा है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगले भाग में मिलते हैं भारत की क्लीन सिटी इंदौर के कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक युग की झलकियों के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।